बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पार्ट क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.5 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये न सिर्फ एग्ज़ामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आगे क्लासेस के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करें, इससे पहले आप लोगों को चंद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का याद होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/cos कोसेकेंड थीटा। ठीक है, मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मसलन मैं इस कोसेकेंड को इस साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ, तो मीन साइन थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को साइन चाहिए तो आप कोसेकेंड को उस साइड पे शिफ्ट करें। अगर आप लोगों को कोसेकेंड की वैल्यू चाहिए तो साइन को आप लोग शिफ्ट करें। ठीक है, मीन्स कोसेकेंड विल बी इक्वल टू 1/sin। इसी तरह साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/कोसेकेंड। ठीक है, सो दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज 1/secant थीटा। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल इनटू सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस सेकंड को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह कोटेंजेंट थीटा या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/कोटेंजेंट। ठीक है, सो ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो अगर आप लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए तो दूसरे को आप उस साइड पे शिफ्ट करो तो दैट विल बी इक्वल टू 1/। अगर साइन चाहिए तो आप लोग इसको 1/कोसेकेंड लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोसेकेंड चाहिए तो आप उसको 1/sin लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों को cos चाहिए तो उसको cos को आप 1/secant लिख सकते हैं। या अगर आप लोगों को सेकेंड चाहिए तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इसी तरह टेंजेंट और कोटेंजेंट में भी आप कर सकते हैं। सेकेंड हमने ये पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल है। कोटेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, ये साइन बाई cos है तो कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल मीन्स दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी ये cos है। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनका राइट साइड भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन डिवाइडेड बाई cos है तो ये cos डिवाइडेड बाई साइन हो जाएगा। ठीक है, सो इसके अलावा आप लोगों के पास जो और आप लोगों ने याद रखने वो हम पिछली वीडियो में साबित कर चुके हैं, इसका प्रूफ हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देख चुके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करें, वो वीडियो चेक करें। ठीक है, सो ये हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह हमने पढ़ा था कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और लास्ट में हमने कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज़ को आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के लिए याद रखना होगा। अगर आप लोगों को ये याद है तो बाकी इस एक्सरसाइज में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये याद रहे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एग्स नेक्स्ट ईयर में जब आप लोग जाओगे, मींस फर्स्ट ईयर वगैरह में, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने ये पढ़ना होगा। ठीक है।
एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इनको आप लोगों ने साबित करना है। फर्स्ट आप लोगों को गिवन है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों का आ रहा है, दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन। हमने ये साबित करना है, ठीक है। ऑलरेडी हम अभी पढ़ चुके हैं कि सीकेंड जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, दैट इज हमने ये पढ़ा था ना कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। या आप इस सीकेंड को इस तरह लिख सकते हैं कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ को सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस सेकंड को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मुझे ये चाहिए सेकंड, सो इस कास को आप लोग उस साइड पे शिफ्ट कर दो, या यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस कास को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सेकंड को इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मीन्स आप लोग लिख सकते हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो जो गिवन आइडेंटिटीज है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा की कीमत पुट कर रहा हूँ। सो द सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, मीन्स इस सेकेंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर कॉस, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब टेकिंग एलसीएम, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, मीन्स इस 1 को 1 डिवाइडेड बाय 1 में लिख सकता हूँ, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस के साथ कैंसल, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, सो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस, ये कॉस स्क्वायर अपनी जगह पे आ रहे हैं। अब ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड आप लोगों का आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है, ठीक है। 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। सो इस कॉस को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे आ रहा है, इस कॉस को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 अपनी जगह पे, इस कॉस को शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को, अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के बराबर है। सो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास ये आ रहे हैं, विच इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है, विच इज योर राइट हैंड साइड। सो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिया था ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1 टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ठीक है। सो टेंजेंट को हमने लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो चलो फर्स्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों का आ रहा है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब टेंजेंट को मैं लिख सकता हूं साइन डिवाइडेड बाय कॉस, टेंजेंट की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन, इस टेंजेंट की जगह मैं लिख रहा हूं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस अपनी जगह, और सेकेंड को, सेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ठीक है। सो कॉस 1 ओवर
cos थीटा। ठीक है, याद रहे कि सेकेंड किसके बराबर है, सेकेंड थीटा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, एंड सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सेकेंड की कीमत 1/cos, टेंजेंट की कीमत साइन डिवाइडेड बाय cos। अब टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और cos के साथ कैंसिल हो रहा है, 1 1 मल्टीप्लाई बाय साइन, सो साइन थीटा प्लस 1, विच इज, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सो ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से 1 मैं पहले लिख रहा हूँ और साइन को बाद में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय cos थीटा। सो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों का क्या था, दैट वाज टेंजेंट थीटा प्लस जो हमने लिया था ना सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। सो प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों का आ रहा है, दैट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। सो इसको अगर आप लोग चेक करें, दैट इज योर फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, चैप्टर नंबर 4 में ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज क्लास 9 में। ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a इज योर cos, b इज व्हाट, b इज साइन, सो दिस इज योर a माइनस दिस इज b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b होल स्क्वायर, so means cos theta minus sin theta whole square is equal to a square which is cos, so cos whole square के बजाय हम इसको इस तरह cos square theta लिखते हैं, प्लस sin square theta a square plus b square minus 2ab minus 2a is cos थीटा, जबकि b आप लोगों का साइन थीटा है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। अब अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, हमें ऑलरेडी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, इस कंप्लीट टर्म की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज 1। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, या इसको मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, मीन्स आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2, इस साइन को मैं पहले लिख रहा हूँ ए बी बी ए। ठीक है, सो दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप लोग चेक करें, अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो हम डायरेक्ट लिखते कि दैट इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है। याद रहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर वो 1 के बराबर है, यहाँ पे माइनस साइन है, सो ये 1 के बराबर नहीं है। सो इसको हम लिख रहे हैं, चलो का लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। ठीक है, अब राइट साइड में चेक करें, आप लोगों के पास cos है साइन नहीं है। ठीक है, cos है साइन नहीं है,
सो मीन्स यहां से आप लोगों ने साइन को खत्म करना होगा। इस साइन को हम यहां से खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे आप लोगों के पास क्या है? काज। अगर यहाँ पे ये काज होता तो वो आप लोगों के पास 1 - 2 साइन स्क्वायर के बराबर है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा? फिर साइन को नहीं, काज को आप लोगों ने खत्म करना होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? साइन को खत्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे आप लोगों के पास साइन नहीं है, यहाँ पे साइन नहीं है। सो हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप लोग चेक करें, हमारे पास राइट साइड पे साइन नहीं है। सो इस साइन को आप लोगों ने क्या करना है? साइन को मैं इस तरह, चलो इस तरह लिख सकता हूँ कि से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपनी जगह, इस कास को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा की कीमत में ये पुट कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि राइट साइड पे साइन नहीं है। अगर यहाँ पे साइन होता, कास नहीं होता, तो फिर हम कास को शिफ्ट करते। ठीक है, सो फिर आप लोगों के पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको फिर हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मींस कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे आ रहा है, ये माइनस भी अपनी जगह आ रहा है, और साइन की कीमत में पुट कर रहा हूँ। साइन की कीमत क्या पुट कर रहा हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन की कीमत यहाँ पे, साइन स्क्वायर की कीमत पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस माइनस को आप मल्टीप्लाई करें, सो मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो इसको मैं लिख सकता हूँ कि दैट विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या आप इसको x कंसिडर करें, x प्लस x दैट विल बी इक्वल टू 2x। ठीक है, सो 2 बार ऐड हो रहा है, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिया था ये इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि टेंजेंट प्लस कोटेंजेंट इज इक्वल टू सेकेंड इनटू कोसेकेंड थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों का आ रहा है कि दैट इज टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट को मैं साइन बाय कॉस लिख रहा हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसी तरह कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो नाउ पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट इन द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, सो मीन्स टेंजेंट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? टेंजेंट की लिख रहा हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और प्लस कोटेंजेंट की जगह कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ इस तरह। ठीक है, मीन्स टेंजेंट इज इक्वल टू साइन बाय कॉस और कोटेंजेंट कॉस बाय साइन। ठीक है, सो टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इनटू साइन थीटा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस दिस डिवाइडेड बाय कॉस, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों के पास साइन, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन इनटू साइन। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो साइन और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? कॉस मल्टीप्लाई बाय दिस कॉस, सो कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, सो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन इनटू साइन, दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इनटू कॉस, दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब हम ऑलरेडी पता है कि
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है। ठीक है, न्यूमिनेटर आप लोगों के पास 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो मीन्स यहाँ से आप लोगों के पास 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, या इसको चलो मैं अलग-अलग करके लिख रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे 1 आएगा, साइन इनटू कॉस। ठीक है, अब ऑलरेडी हमें ये पता है कि 1 ओवर कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड। ठीक है, और 1 ओवर साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंड। सो इसको मैं लिख रहा हूँ क्या, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर है, कॉस और सेकेंड आपस में रेसिप्रोकल है। सो इसकी जगह में सेकेंड थीटा लिख सकता हूँ, और 1 ओवर साइन की जगह में कोसेकेंड थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, आप सामने लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है, और 1 ओवर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास, सॉरी या इस चूंकि आपस में रेसिप्रोकल है तो आप सेकंड को यहाँ पे लिख ले और कॉस को वहाँ पे लिख दे। सो 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। ठीक है, सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से चेक करें। आप लोगों को लेफ्ट साइड गिवन है कि दैट इज़ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ इसको आप दो मुख्तलिफ मेथड से कर सकते हैं। लेट से चलो मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, योर लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब राइट साइड को अगर आप लोग चेक करें, न्यूमिनेटर में आप लोगों के पास कॉस है। सो कॉस लाने के लिए राइट साइड को आप लोगों ने चेक करना होगा। तो कॉस लाने के लिए मैं क्या करवा रहा हूं, इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कॉस से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राइट साइड पे आप लोगों के पास न्यूमिनेटर में कॉस होना चाहिए, ये कॉस यहां पे आना चाहिए। ठीक है, आप इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं कि आप 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ठीक है, चलो फर्स्ट में इस मेथड से करता हूं, फिर उस मेथड से भी कर लेंगे। ठीक है, सो यहां से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपनी जगह पे आ रहे और मल्टीप्लाई बाय दिस कॉस। ठीक है, इसको मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूं, ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय cos into cos, that will be equal to what? That is equal to cos square theta. अब राइट साइड पे चेक करें, ये आप लोगों के पास cos square theta के बराबर। ठीक है, इस cos square को मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta इज इक्वल टू 1। अब इस cos स्क्वायर की कीमत मुझे चाहिए, तो इस साइन को आप उस साइड पे शिफ्ट करें। सो दैट विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये साइन इस साइड पे आ रहा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इस cos स्क्वायर की कीमत में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो मीन्स 1 माइनस साइन थीटा divide into cos theta divided by 1 minus sin square theta। एक्चुअल अगर आप इसको चेक करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और साइन थीटा होल स्क्वायर। इस तरह नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको मैं लिख रहा हूं, ए मीन्स 1 टाइम प्लस लिख रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में चलो इस तरह लिख रहा हूं,
1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या चलो आप इसको इस तरह, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब ये साइन 1 माइनस साइन कैंसिल हो रहा है, सो दिस मीन्स कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। सो ये आप लोगों का राइट हैंड साइड आ रहा है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक मेथड आप लोगों के पास ये आ रहा है। अब सेकेंड मेथड, यहाँ पे मैंने क्या किया था, कॉस को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। अब सेकेंड मेथड से मैं कर रहा हूँ 1 प्लस साइन से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों का आ रहा है। चलो सेकेंड मेथड आप लोगों का ये है, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फर्स्ट मेथड में हमने कॉस थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, क्योंकि आप लोगों के पास न्यूमिनेटर में कॉस थीटा आ रहा था, तो उस कॉस थीटा लाने के लिए मैंने कॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा भी है, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। 1 प्लस साइन थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1 प्लस साइन थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अब आप लोगों के पास ऊपर से आ रहे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, अपनी जगह पे आ रहे हैं, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मीन्स दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय कॉस मल्टीप्लाई बाय दिस। सिर्फ मैंने ये कर दिया। अब अगर आप इसको गौर से चेक करें, a माइनस बी और a प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ कि दैट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी, बी इज साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और हमने पढ़ा था कि होल स्क्वायर को हम इस तरह नहीं लिखते हैं, सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस होल स्क्वायर को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इसकी जगह मैं लिख रहा हूं, चलो हमने ये पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस साइन को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, सो मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप लोगों के पास ये ऊपर स्क्वायर है, सो ये स्क्वायर इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो दिस मीन्स कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। सो दोनों मेथड से हमने साबित कर दिया। ठीक है, सो ये आप लोगों के एक्सरसाइज 7.5 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।